अस्सलाम वालेकुम। अपने व्लॉग में आपको करती हूँ वेलकम और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं करती हूँ आज अपने दिन की रूटीन आपसे शेयर और कुछ इस तरह के मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। आज से स्कूल खुल गए हैं माशाल्लाह से। और जी कुछ इस तरह की रूटीन थी कि आज मीटिंग थी और मीटिंग अटेंड करनी थी मैंने। बच्चों की गार्डियन मीटिंग जो होती है पेरेंट्स के साथ, तो वो थी। ये बच्चों का स्कूल है, मेरे दो बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अपनी रूटीन में आ गए हैं। बहुत बच्चों ने ऐश कर ली, बहुत सता लिया माओ को। तो बच्चे जो हैं वो बिज़ी हो जाएंगे अपनी पढ़ाई में, उनकी एक रूटीन बन जाएगी। लेट उठना, लेट सोना और तंग करना। बड़ी फरमाइशें उन्होंने पूरी करवाई खाने के हिसाब से। तो अच्छा है कि अपने जो है ना रूटीन में आ जाएंगे। ये मेरी बेटी की क्लास थी और पढ़ाई में मगन हो जाएंगे, अपना रूटीन उनकी एक बन जाएगी। और अच्छे ही होगा कि स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों में भी बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चों के पास भी और कुछ नया करने को होता नहीं है। स्कूल जाएं तो उनके पास तो रोज़ पढ़ने के लिए एक मसरूफियात होती है कि उनको टाइम मिलते ही नहीं है। तो मौसम फिर बहुत गर्मी बहुत थी पहले तो, धूप थी, फिर मौसम अच्छा हुआ, फिर बारिश होने लग पड़ी। और ये ऊपर जो है ना मैंने शीट चढ़ाई हुई है, एक तो हमारा नीचे पंखा है और दूसरा जो है ना बिजली का बोर्ड है। तो बारिश जो है वो हुई माशाल्लाह से, मौसम जो है वो ठीक ठाक अच्छा हो गया। और मौसम अच्छा हो तो ये देखें गली का जो है वो हिसाब। तो मौसम अच्छा हो तो फिर बच्चों का भी दिल करता है कोई कोई पकौड़े हों या चटपटी चीज़ हो। तो फिर मैंने कहा चलो पकौड़े नहीं बनाती, तो फिर मैं कुछ और ही सोच रही थी। बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी तो मौसम भी अच्छा हो गया, पंखों की हवाएं ठंडी हो गई और गर्मी का ज़ोर टूट गया। तो फिर खाने का मसला बन जाता है, ज़रा सा मौसम थोड़ा अच्छा देखें तो बच्चों का एक ही होता है कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना के दें। तो वो जो एक सोचा हुआ होता है कि आज मैं ये पका लूँगी, कल ये पका लूँगी, एक सोच के रखते हैं। नहीं तो सारा दिन जो है वो सोचने में गुजर जाता है कि क्या पकाएं। तो सोचते सोचते जो है वो पकाने का टाइम भी गुजर जाता है। तो मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था कि कद्दू गोश्त बनाऊंगी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि नहीं मम्मा हमें तो बिरयानी बना के दो। तो वो सोच रही थी एक तरह का, उस पे तो बहुत टाइम चाहिए और एक अच्छा खासा उस पे तो टाइम लगता है। फिर मैंने यहाँ गोश्त रखा और जो है कौरमा बनाया। तो आते ही इसका मसाला तैयार करना ये वो, और फिर चावल भिगोए। इसका ये होता है कोई इस तरह की चीज़ बनानी हो तो इसका ये होता है कि चलो एक टाइम ही चलती है। तो फिर हंडिया तो इसकी एक ये होता है कि चलो जो है ना 3 टाइम चल जाती है। मैं दिन को बनाती हूँ, फिर रात को भी वही खाती हूँ और सुबह नाश्ते में भी वही चलता है। साथ दही और लवाजमात होते हैं इस तरह करके। ये हमारी कैटी है, माशाल्लाह से अब ठीक है, पहले काफ़ी बीमार थी बीच में। तो इसको ना मेरी बड़ी आदत पड़ी हुई है, तो मेरे बगैर नहीं रहती। तो यहाँ जी चावल मेरे जो हैं वो तैयार हो चुके थे माशाल्लाह से, बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार थी और बच्चों की फरमाइश पे। तो फिर जो है मैंने बच्चों को दिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनी थी। पहले मेरा बिरयानी को दिल नहीं था और जब मैंने बिरयानी देखी तो फिर मेरा भी दिल आ गया कि नहीं भूख लग रही है, भूख भूख सी ना महसूस होने लग पड़ी। तो बस जो मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चों के नसीब में हो, इंसान सोचता कुछ और करता कुछ है। मैं अपनी तरफ से जो है ना सब्ज़ी काट के गई और हंडिया आके जल्दी बना लूँगी ये वो, और बच्चों की और ही जो है ना वो था मूड। तो इस तरह करके चलें जी, जो भी बच्चे खाएं अल्लाह पाक उनको खाना नसीब करे, अल्लाह पाक बदे नज़र से बचाए। वरना तो बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं। और बस जो रूटीन में अगर तो मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो किसी ने नहीं खानी और किसी ने खा लेनी है। कोई जो है किसी न किसी चीज़ के साथ वो रोटी खा लेता है। इस तरह मेरी जो सब्ज़ी है वो आए दिन जो है ना पड़ी ही रहती है, यानी कि बच जाती है। मैं और मेरी बड़ी बेटी खाते हैं मिल के, तो जो है ना सालन अच्छा खासा बच जाता है। तो मैं कितने थोड़ा बनाऊँ, बस ये मुझे बड़ा मसला होता है। तो दाल भी बनाऊँ तो दाल भी एक दो नहीं खानी है, या एक टाइम खा लेंगे दूसरे टाइम खाएंगे नहीं। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी चीज़ थोड़ी बनाऊँ। तो बस इस वजह से ना मेरी चीज़ हमेशा बच जाती है। तो माशाल्लाह इस तरह की चीज़ हो तो फिर नहीं बचती, बच भी जाए तो
پھر رات کو بھی کھا لیں گے یا اگلے دن بھی کھا لیں گے، اس طرح کی چٹپٹی چیز۔ یا میں نے مسالے بہت کم ڈالے تھے، میری نا ادھر طبیعت بہت خراب تھی، تو معدے میں نا بہت درد سی محسوس ہو رہی تھی، جلن محسوس ہو رہی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بریانی بنی تو اس سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خیر اللہ کا نام لے کے کھایا تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ ہوگا۔ تو مسالے بھی میں نے کم ڈالے تھے، لیکن اس کی کھٹاس اور اس کا ذائقہ وہی تھا جو عام بریانیوں کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں میری بریانی بن کے تیار تھی اور بچوں نے کھائی، شکر الحمدللہ کہ ماشاءاللہ سے بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ تو بچوں کو کبھی کبھی نا بچوں کے فرمائش پوری کرنی چاہیے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں جی میری فرمائش کا کسی کو نہیں پتہ، میری پسند کا تو بچوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں سبزیاں بڑی شوق سے کھاتی ہوں، اور جب سبزی پکتی ہے نا تو میں بہت پیٹ بھر کے جو ہے نا روٹی کھا لیتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ لیکن بچے سبزیوں کو پسند نہیں کرتے، بس چکن جو ہے نا وہ ہو تو سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے کہ اب بقرہ عید آئی تھی، تو بقرہ عید پہ بھی انہوں نے کوئی گوشت، بیف اور وہ دوسرا مٹن نہیں کھانا۔ ان کو نا بس عجیب سا کہ مسوڑوں میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اگلے ایپیسوڈ تک اجازت۔